दोस्तों हमारी हर समस्या माइंड और मैटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर आप माइंड नहीं करते हैं तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रात है और आप सोने का प्रयास कर रहे हैं और नीचे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कुत्ते के रूप में कोई भी शोरगुल हो सकता है, ये आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप एक कंडीशन रख देंगे कि जब तक कुत्ते भौंकना बंद नहीं करेंगे मैं सो नहीं सकता हूँ, तो होगा भी यही। देर रात तक न तो उनका भौंकना बंद होगा और ना ही आप सो पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा, अगर आप उनको माइंड करना बंद कर दें, उनकी ओर से ध्यान हटा लें, तो निश्चित रूप से ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाती है। तो एवरीथिंग इज योर माइंड। तो अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि समस्याओं की ओर से कैसे आप नज़र हटा सकते हैं। मतलब ये कि जो समस्याएं आपके लिए निरर्थक हैं, जो समस्याएं आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, जो समस्याएं समय के साथ ही खड़ी हुई हैं और अपने आप समाप्त भी हो जाएंगी, तो उनकी ओर ध्यान देकर अपना जो माइंड सेट है उसमें बहुत अधिक बदलाव मत लाइए। अपना काम करें, ये सबसे बेहतर रास्ता होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 11 सितंबर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो देखिए, जो पहली खबर है क्या है, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है फ्रेंड्स, और ये खबर निश्चित रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक आरटीआई डाली गई थी, और आरटीआई डाली गई थी किसके द्वारा? श्री दिनेश कुमार द्विवेदी के द्वारा। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि इन्होंने पीसीएस 2020 के लिए स्वयं की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करने का अनुरोध किया था। तो इसके द्वारा यूपीपीएससी ने क्या जानकारी दी है? उन्होंने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित रखे जाने की समयावधि 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के कारण उत्तर पुस्तिकाओं का विनष्टीकरण किया जा चुका है। मतलब क्या? मतलब ये कि जो आपकी आंसर कीज हैं, जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, वो यूपीपीएससी मात्र 1 साल ही रखता है और इसके बाद वो उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं जिनके कट ऑफ अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, अगर यूपीपीएससी ये कह रहा है कि वो जो आपकी कापियाँ होती हैं उसको सिर्फ 1 साल ही रखता है, उसके बाद उसको जला देता है, नष्ट कर देता है, कुछ भी करता है, तो अभी तक जिन परीक्षाओं के कट ऑफ जारी नहीं हुए हैं उनकी कट ऑफ के बारे में क्या? और अगर जो है कट ऑफ के बारे में नहीं, कुछ अभ्यर्थी अगर मान लीजिए ये जानना भी चाहें कि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को किस प्रकार से जांचा गया था, कितने अंक मिले थे, ये कोई भी अगर जानना चाहे तो इसके बारे में भी यही होगा कि वही 1 साल बीत चुका है, कापियाँ आपकी है ही नहीं है, तो जो हमने कहा था बिल्कुल वही सही है। तो ये बात यहाँ पर निकल के भी सामने आ रही है कि आरओ 2016 और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम जारी होने के 2 साल बाद भी अभ्यर्थी जो है प्राप्तांक और कट ऑफ अंक की जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काट रहे हैं। अब यह विवाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीसीएस 2020 से जुड़े एक सवाल का जवाब दिए जाने के बाद और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रकरण मैंने आपको बताया था और जो मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मामला और भी सीरियस हो गया है कि अगर आयोग सिर्फ 1 साल तक ही कापियों का रिकॉर्ड रखता है, तो अभी तक बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनमें ना तो कट ऑफ पता चला है, ना तो छात्रों का प्राप्तांक पता चला है। तो अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना भी हो तो किस आधार पर वो करेगा? तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक इन परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ यानी कि आरओ 2016, बीईओ 2019 तो ये जारी भी नहीं हुए हैं, जबकि 1 साल पहले सफल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, 2 साल पहले परिणाम भी जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी अब इस असमंजस में हैं कि अगर कापी नष्ट कर दी गई होगी तो उन्हें अंकों की जानकारी कैसे मिलेगी। वाकई एक बड़ा सवाल है और यूपीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। और ये जो टाइम पीरियड मात्र 12 महीने का है, इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए। वैसे ये पहले ज़्यादा था, 3 साल तक था शायद, और अब इसे घटाकर 1 साल कर दिया गया। तो क्या है ये सब? एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है कि उत्तर प्रदेश में देखो विज्ञप्ति जारी होने वाली है कांस्टेबल की। इसमें 2 प्रकार की विज्ञप्तियाँ होंगी। 534 पद यहाँ पर आने वाले हैं कुशल खिलाड़ियों के लिए। इसके अलावा जो 26,000 प्लस पद हैं वो तो जारी होने ही हैं। तो 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से एजेंसी को निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो कुल मिला के जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए सीटें होंगी 534 सीटें। हालांकि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 26,210 सीटें और भी आने वाली हैं, ये जनरल कैंडिडेट के लिए होंगी। तो यहाँ पर 534 सीटें भरी जाएंगी। इसके लिए
स्पोर्ट माध्यम से, मतलब स्पोर्ट कोटे से, बाकी जनरल कोटे से 26,210 पदों पर भर्ती की खुशखबरी आपको जल्दी ही मिल सकती है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन भी इसी महीने में आने की संभावना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बीएड की काउंसलिंग सितंबर के आखिरी हफ्ते में कराने की तैयारी चल रही है, यानी कि स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद ये तय किया जाएगा कि बीएड की काउंसलिंग की डेट क्या हो सकती है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई थी और रिजल्ट तो अगस्त में ही आ गया था। 5 अगस्त को इसका जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ जिन्होंने बीए अंतिम वर्ष या यूँ कहिए कि स्नातक अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया है। तो इसकी वजह से अभी तक काउंसलिंग भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसमें तो ज़रूरत पड़ेगी ना कि ऑल ओवर कितने अंक आपके आए हैं स्नातक में। तो अब विश्वविद्यालय में सितंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग कराने की तैयारी हो रही है, और ये पता चल रहा है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जो हैं वो 15 सितंबर तक अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद लास्ट सितंबर में जाकर बीएड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। तो ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि बीएड की काउंसलिंग सितंबर के आखिरी सप्ताह में करवाई जाएगी। और इसी के साथ ये भी है यहाँ पर कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछले साल बीएड की काउंसलिंग 2543 कॉलेजों में कराई थी। इस बार भी इन्हीं कॉलेजों में काउंसलिंग कराने की उम्मीद है। हालांकि एनसीटी को कई कॉलेजों ने अभी डेटा उपलब्ध नहीं कराया है, ऐसे में कॉलेजों की संख्या कम भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक खबर और भी है कि निर्देश पढ़े बगैर ओएमआर सीट गलत भरने से मिली निराशा, तो एक गलती से हज़ारों के हाथ से फिसली नौकरी। तो टीटी की परीक्षा हो, टीटी 2021 हो, या फिर अगर हम बात करें अन्य परीक्षाओं के बारे में, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो जब ओएमआर सीट भरना होता है, जो पहला पेज होता है उस पर जो गोले होते हैं उस पर क्या करते हैं, गलत गोले को काला कर देते हैं। इसके बाद उनका जो मूल्यांकन होता है वो नहीं हो पाता है। देन आफ्टर उनकी सारी जो मेहनत होती है उस पर पानी फिर जाती है, सिर्फ एक असावधानी से कि उन्होंने गलत गोला भर दिया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो टीटी 2021 का मामला है कि गलत गोला भरने के कारण 8 अप्रैल को घोषित यूपी टीटी 2021 के परिणाम में पास होने के बावजूद तकरीबन 6000 अभ्यर्थी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं इनका हुआ और ये फेल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो टीजीटी के बारे में, टीजीटी 2016 भर्ती में भी सामाजिक विज्ञान विषय से तकरीबन 125 चयनित अभ्यर्थी जो थे वो ओएमआर सीट पर गलत गोला भरने के कारण बाहर हो गए थे। बाद में कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली थी और अंततः ये बाहर ही हो गए, फेल ही हो गए। हालांकि इनमें से बहुत सारे लोग, लगभग 80 लोग, वो बाद में एलटी ग्रेड में चयनित हुए, लेकिन टीजीटी में अपनी जगह नहीं बना पाए। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है एडेड जूनियर भर्ती में भी। ओएमआर सीट गलत भरने के कारण तकरीबन 2500 अभ्यर्थी पास होने के बावजूद भी फेल हैं। तो 15 नवंबर को पहली बार जारी इस भर्ती के परिणाम में पास तकरीबन 2500 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उत्तर पत्रक में निर्धारित गोले के स्थान पर गलत गोले में विषय या सीरीज को भर दिया था। मतलब अटेम्प्ट कर रहे हैं हिंदी को और डाल दिया वहाँ पर संस्कृत, तो इससे भी मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। सीरीज उनको मिली है बी, डाल दिया सी या डाला ही नहीं, इससे भी। तो इस प्रकार की गड़बड़ियों के कारण जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे उनकी कापियों का मूल्यांकन नहीं आ पाया और रिजल्ट उनका 0 कर दिया गया है। तो छोटी सी असावधानी और बड़े बड़े ख्वाब चकनाचूर कर देती है, तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और देखिए, यूपीएससी परीक्षा तिथि बदलने की मांग भी खारिज कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा या एफएसएसएआई भर्ती परीक्षा, दोनों की डेट एक ही है। तो दोनों में से एक परीक्षा को आगे पीछे करने की मांग की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो ऐसा करने से कहा जा रहा है कि अन्य उम्मीदवारों को काफ़ी असुविधा हो सकती है, तो परीक्षा तिथि में कोई बदलाव संभव नहीं है। तो यूपीएससी परीक्षा तिथि बदलने की मांग खारिज कर दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। और डीएलएड में दूसरी चरण की काउंसलिंग के बाद महज 45,153 अभ्यर्थियों ने लिया है दाखिला। डीएलएड 2022 की बात कर रहे हैं। दूसरी काउंसलिंग के बाद भी 2.11 लाख सीटों के सापेक्ष महज 45,153 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। कई निजी कॉलेजों को एक भी अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से अतिरिक्त सीटों पर
सीधे प्रवेश लेने का एक अवसर प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जाएगा। मतलब भैया अपनी सीटें अगर भर सकते हो तो भर लो। तो इसके लिए जो नियम होंगे वो डाइट और निजी प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से बहुत जल्दी जारी किए जाएंगे। कुल 2,16,600 सीटों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 1,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रथम चरण में मेरिट के अनुसार 5 अगस्त से कॉलेज का विकल्प चुनने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया था, लेकिन अब डीएलएड की ओर अभ्यर्थी जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये मान रहे हैं कि अगर वो बीएड करेंगे तो ये डीएलएड की अपेक्षा कहीं अधिक सुरक्षित है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है? डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए डीएलएड तो क्यों नहीं करना चाहिए? ये एक सवाल है, इस पर आपके विचार मैं जानना चाहता हूँ। तो नीचे अपने कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।